इंसान का जिंदगी भी बड़ा अजीब होता है, जो एक छोटी सी शौक से शुरू होकर मजबूरी पर आकर खत्म हो जाती है। हैसियत के अनुसार इंसान शौक रखता है। देखा गया है कि अक्सर इंसान गलत शौक को ही पालता है, जो उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आयु की दृष्टि से और फ्यूचर की दृष्टि से गलत हो। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार इंसान को अच्छाइयों को सीखने और समझने में काफी वक्त लगता है और लगातार अभ्यास के बाद अच्छाइयों को स्थायी रूप से सीखता है, जो इंसानी दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता है। वही बुराई को सीखने में कोई वक्त नहीं लगता, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आसानी से समझ में आ जाता है। आपको यदि 50 पेज का बुक दे दिया जाए और आपके पसंद की एक फिल्म दे दी जाए, फिर आप बुक को भी पढ़ लेते हो और फिल्म को भी देख लेते हो। बुक रीडिंग करने के बाद बुक का लगभग 10 से 15% कंटेंट ही आपको याद रहता है, जबकि फिल्म का 80+ कंटेंट आपको याद रहता है। बाय सीन आपको शौक है वीडियो गेम खेलने का, आप अपना सभी काम समाप्त करके फ्री टाइम में वीडियो गेम खेलते हो। आपको लगता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ वीडियो गेम के पीछे। इसी तरह समय समय पर आपका शौक बदलते रहता है, कभी वीडियो गेम तो कभी मूवी तो कभी सोशल साइट्स तो कभी सिगरेट तो कभी शराब तो कभी कुछ। शौक का अगला इफेक्ट क्या होगा, इसे जानने से पहले मैं आपको इसके तह में ले चलता हूँ। जब आप लगातार किसी काम को कर रहे होते हैं, काम करके आपका दिमाग थक जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, बोरिंग सी फील होने लगती है, तो कहीं घूम लेते हैं, गाना सुन लेते हैं या गेम खेल लेते हैं या फिर कुछ भी। इस तरह से आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। ये सोचकर आप कुछ ना कुछ करते हैं, और ये जो करने का सिलसिला है, यदि वो लगातार हो जाए 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो वो आपका एक शौक बन जाता है और ये ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि यार अब तो मेरा शौक नहीं रहा, वो तो मेरा हैबिट हो चुका है, मेरा आदत बन चुका है। आदत के संबंध में ओशो रजनीश कहते हैं, आदत बहुत ही बुरी चीज है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। आदत छोड़ो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। पिंजरा सोने का हो या लोहे का है तो आखिरकार पिंजरा ही, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत है, पूरी दुनिया उसे बुरी कहती है। दूसरे आदमी को माला फेरने की आदत है, पूरी दुनिया उसे महात्मा कहती है। जो सिगरेट पीता है वो सिगरेट ना पिए तो परेशानी होती है, और जो माला फेर रहा होता है वो माला ना फेरे तो परेशानी होती है। इस अवस्था में दोनों गुलाम हैं और यही आदत अब उनकी जरूरत बन चुकी है। अब यदि सिगरेट पीने वाला सिगरेट ना पिए तो उसका संतुलन बिगड़ने लगता है, और यदि माला फेरने वाला माला ना फेरे तो उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में दोनों की जरूरत नहीं रहकर मजबूरी बन जाती है। सिगरेट पीने वाले की ये मजबूरी बन चुकी है कि वो अब जब तक सिगरेट ना पिए तब तक उससे कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो जब तक जीवित है तब तक तो सिगरेट उसे पीना ही पड़ेगा। यही स्थिति माला फेरने वाले के साथ भी है। यदि वो माला ना फेरे तो उससे कुछ भी संभव नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए अब वो उसकी मजबूरी बन चुकी है, और वो जब तक जीवित रहेगा तब तक माला फेरते रहे। तो शायद आप सभी समझ गए होंगे कि मजबूरी क्या है, इंसान कैसे मजबूर होता है। शौक से मजबूरी तक के सफर में शायद आप जिंदगी को भी भली भांति समझ गए होंगे। अब यहाँ से शुरू होता है मेरा मोटिवेशन। आप खुद पर यकीन रखो, फिर देखो ये मजबूरी कैसे छूमंतर होती है। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। दुनिया में एक ऐसी आग जो इंसान को हर लम्हा हर पल जलाते रहती है, वो है मजबूरी की आग। आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा ला सकता है, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। वीडियो के लास्ट मिनट में ये आपको यकीन हो जाएगा कि यदि आज मैं इस वीडियो को नहीं देखता ना, बहुत बड़ी गलती कर जाता और अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा मिस कर जाता। मजबूर था मैं, जब मैं छोटा था तो पापा से कहता था, पापा मुझे साइकिल चाहिए। पापा कहते थे, बेटा बस कुछ दिन और रुक जा, सैलरी आने दे। सैलरी आते ही पैसा खत्म हो जाता था, पता ही नहीं चलता था, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। मजबूर था मैं, जब मम्मी अपने लिए साड़ी नहीं लेकर मार्केट से मेरे लिए जींस शर्ट ले आती थी और मैं देखता रहता था। मजबूर था मैं, जब बहन राखी बांधती थी और उसे देने के लिए कोई पैसा ना था। मजबूर था मैं, जब मम्मी कहती थी, बेटा जिंदगी में सबसे कठिन गरीबी होती है, और मैं सुनता रहता था। मजबूर था मैं, जब बस और ऑटो वाला धक्का मार कर अंदर बैठाता था और फिर सिमट कर बैठ जाता था। मजबूर था मैं कि मैं कुछ नहीं कर पाता था, बस एक चीज सोचता था कि मैं कब बड़ा हो जाऊं। फिर भगवान से कहता था, हे भगवान मुझे जल्दी से बड़ा कर दो ताकि इन सारी मजबूरियों को तोड़ सकूं। हे भगवान मुझे जल्दी से बड़ा कर दो ताकि मैं इन कठिनाइयों के रास्ते को जल्दी से मोड़ सकूं।
मैंने जिंदगी को कभी नहीं कोसा कि मेरे हिस्से में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हूँ, इन्हीं कठिनाइयों की वजह से हूँ। उस भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जिंदगी में सारी मजबूरियां मिली और मेरे अंदर सक्सेस होने की आग जली और जलती रही। पर मेरे दोस्त, मेरे यार, तुम अपनी जिंदगी में मजबूरियों को खत्म मत करना, क्योंकि यही मजबूरी है जो तुम्हें सक्सेस बनाती है। यही वो मजबूरियां हैं जो तुम्हें जलाकर कोयला से हीरा बना देती है। यही वो मजबूरियां हैं जो तुम्हें खूबसूरत रास्ता दिखाएगी। यही वो मजबूरियां हैं जो तुम्हें जिंदगी का मतलब समझाएगी। अरे भाई, जिसमें मजबूरियां नहीं देखा जिंदगी में, वो क्या देखा, वो क्या जिया। जिसकी जिंदगी सुख में बीता हो ना, भला वो क्या समझेगा कि मजबूरी क्या चीज है। मजबूरी का एक छापर लगेगा और जिंदगी ताशकीतों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन हम अपनी मजबूरियों की वजह से निखर जाएंगे। और मजबूरियां है, मजबूरियां थी और मजबूरियां रहे। फर्क सिर्फ इतना था, तब मैं मजबूर और बेबस था, लेकिन अब मैं बेबस नहीं हूँ। और इन सब ने मुझे इस मुकाम तक लाया है जहाँ मैं मजबूर हूँ भाई को हर खुशियाँ देने के लिए। मैं मजबूर हूँ माता पिता को हर खुशियाँ देने के लिए। जहाँ मैं मजबूर हूँ अपने आप को सफल बनाने के लिए। मैं मजबूर हूँ भाई का भाई बनने के लिए। हाँ, मैं मजबूर हूँ अपने भाई का नाम रोशन करने के लिए। हाँ, मैं मजबूर हूँ माता पिता का सपना पूरा करने के लिए। हाँ, मैं मजबूर हूँ अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। हाँ, मैं मजबूर हूँ बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। इतना कि जहाँ मेरे अपनों की नजर टिके उसे मैं उनके कदमों में लाकर रख दूं। मैं मजबूर हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, मैं मजबूर हूँ आप सभी को मोटिवेट करने के लिए। मैं मजबूर हूँ अपनी जिंदगी में एक नया इतिहास लिखने के लिए। हाँ, मैं मजबूर हूँ। हाँ, मैं मजबूर हूँ। मुझे फक्र है अपनी मजबूरियों पर। तो मेरे दोस्त, मेरे यार, आज मैंने इस वीडियो में अपनी मजबूरियों को और मजबूरी की परिभाषा को ही बदल दिया। यदि जिंदगी में कभी मजबूरी आए तो मेरी बात को हमेशा याद रखना। जिंदगी में यदि मजबूरी होना है ना, तो सक्सेस होने के लिए मजबूर बनो। सोना और चांदी क्या चीज है मेरे यार, तुम कोई नूर बनो। हाँ, तुम कोई नूर बनो, माँ की आंखों का नूर बनो। और हाँ मेरे दोस्त, सफल जरूर बनो। और हाँ, इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त यार प्यार के पास अवश्य पहुंचाओ जिसे इसकी जरूरत है। इस वीडियो का कौन सा लाइन आपको अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइए। लाइक करना, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। और ऐसे ही पावरफुल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। अगर आपने ये सब कर लिया है तो फेस पर एक स्माइल लाइए और जिंदगी भर यूं ही मुस्कुराते रहिए। कुछ ऐसा कर गुजरो जिससे दुनिया में देश का नाम तुमसे रोशन हो। आदत के संबंध में ओशो रजनीश कहते हैं, आदत बहुत ही बुरी चीज है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। आदत छोड़ो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। पिंजरा सोने का हो या लोहे का है तो आखिरकार पिंजरा ही, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत है, पूरी दुनिया उसे बुरी कहती है। दूसरे आदमी को माला फेरने की आदत है, पूरी दुनिया उसे महात्मा कहती है। जो सिगरेट पीता है वो सिगरेट ना पिए तो परेशानी होती है, और जो माला फेर रहा होता है वो माला ना फेरे तो परेशानी होती है। इस अवस्था में दोनों गुलाम हैं और यही आदत अब उनकी जरूरत बन चुकी है। अब यदि सिगरेट पीने वाला सिगरेट ना पिए तो उसका संतुलन बिगड़ने लगता है, और यदि माला फेरने वाला माला ना फेरे तो उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में दोनों की जरूरत नहीं रहकर मजबूरी बन जाती है। सिगरेट पीने वाले की ये मजबूरी बन चुकी है कि वो अब जब तक सिगरेट ना पिए तब तक उससे कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो जब तक जीवित है तब तक तो सिगरेट उसे पीना ही पड़ेगा। यही स्थिति माला फेरने वाले के साथ भी है। यदि वो माला ना फेरे तो उससे कुछ भी संभव नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए अब वो उसकी मजबूरी बन चुकी है और वो जब तक जीवित रहेगा तब तक माला फेरते